हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत से लोगों की समस्या है। 24 आवर्स में आप 4 से 5 बार जो है फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं अपने पार्टनर के साथ, बट फिर भी जब आप घर से बाहर जाते हैं या अपने पार्टनर के साथ ही होते हैं तो भी आप जब उनको देखते हैं तो आपका जो मन है ना वो हिलोरे मारने लगता है। आपका जो मन है वो ये सोचने लगता है कि एक बार और मतलब ये वाली जो फीलिंग्स है ना बहुत से लोगों को आती होंगी। मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए कि मैं 4 से 5 बार तक जो है रिलेशन बना लेता हूँ, इंटीमेट हो जाता हूँ अपने पार्टनर के साथ, बट फिर भी जब मैं घर से बाहर जाऊँ या किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाऊँ, किसी लेडी को अगर मैं देखता हूँ तो मेरा जो मन है ना वो फिर से उसी चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। किसी को भी देखकर मैं अंदर से जो है मेरी फीलिंग्स जगने लगती हैं, उसको देखकर मैं अराउज होने लगता हूँ। क्या आपको भी ऐसी फीलिंग्स आती हैं? तो अगर आती हैं तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए ही है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बेल बटन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो देखिए, सेक्सुअल डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है ना जो भगवान ने ही हमारे जो अंदर है ना उनको डाला है। कामदेव इस चीज़ के लिए स्पेशली बोलते हैं ना, इस चीज़ के देवता हैं कि हाँ जो भी हमारे अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं ना उनको वो ज़्यादा या कम करते हैं। अगर हम पौराणिक कथाओं की, देवी देवताओं के सीरियल्स की बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ है जो भगवान ने ही सबको दी है। इंसान को ही नहीं, जानवरों को, पशु पक्षियों को भी ये चीज़ें दी हैं। बिकॉज इससे देखिए, एक तो हमारी जो पीढ़ियां हैं वो आगे बढ़ती हैं, बेबीज आते हैं, फिर उनके ऐसे ही मतलब जो दुनिया है उसका फैलाव होता है। बट ऐसा क्या है कि जानवर जो हैं वो सिर्फ एक प्रॉपर टाइम पर ही इंटीमेट होते हैं अपने पार्टनर के साथ, बट इंसान एक ऐसा प्राणी है ना, उसका जो मन है वो डेली कई बार दिन में 2 बार 3 बार भी मतलब उसका जो बॉडी है ना वो मांगता है कि मुझे सेक्सुअल रिलेशन जो है वो बनाना है। बट 2 से 3 बार अगर आप दिन में सोचते हैं तो कोई मतलब गलत बात नहीं है। वो भी क्या होता है कि जब आपकी नई शादी होती है या आप जो नया रिलेशन है वो बनाना शुरू करते हैं, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है ना, देखिए शादी को कुछ टाइम के बाद हस्बैंड वाइफ का भी जो रिलेशन है ना वो मतलब उतना ज़्यादा जो है फिजिकल रिलेशन उनके बीच में नहीं होता। दिन में 4 से 5 बार शादी के बाद स्टार्टिंग में होते होते फिर 2 बार पर, फिर दिन में 1 बार पर, फिर होता क्या है कि 2 दिन 3 दिन और एक टाइम आते आते तो ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई वीकली ये जो चीज़ें हैं ये होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये सबके साथ होता है, ना मेरे साथ ना आपके साथ। इसमें हम स्पेशली किसी को काउंट नहीं कर सकते हैं, बट एक टाइम पीरियड जो होता है ना वो उस चीज़ का जो है वो चेंज करता चला जाता है। बट बहुत सारे जो मेल हैं उनकी क्या प्रॉब्लम होती है कि उनका जो मन है ना उस पर उनकी एज डिपेंड करती है, ना उनके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो डिपेंड करती हैं। मतलब उनको होता है कि हाँ भाई मैं घर पे हूँ, मेरी जो पार्टनर है वो मुझे ना बोले ही ना। जब भी मैं उसको बोलूँ 5 बार 6 बार दिन में वो हमेशा रेडी रहे। बट क्या ऐसा पॉसिबल होता है? बिल्कुल नहीं होता है। बिकॉज हम भी देखिए, हमारे भी हस्बैंड हैं, हम भी एक वाइफ हैं, बच्चे भी होते हैं, फैमिली भी होती है, सबको साथ लेकर चलना होता है। और अगर हस्बैंड्स बार बार यही चीज़ें बोलेंगे तो हमें हर चीज़ को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। अभी ये तो नहीं है कि हाँ भाई चलो जब बोला चलो तैयार हो जाओ।
ऐसा नहीं होता है। बट अगर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनका बार बार मन होता है, फिर बाहर क्या होता है कि वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स हैं वो करते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कि उनको जो है वो सेक्सुअल एडिक्शन हो गया है। एडिक्शन किसी भी चीज़ का बुरा है, फिर आप चाहे कोई भी चीज़ ले लीजिए। नॉर्मल से ज़्यादा जब आपके दिमाग पर कोई भी चीज़ हावी होती है ना, फिर उसमें आप अपनी किसी फैंटेसी को ले लीजिए, अपने किसी शौक को ले लीजिए, अपनी किसी इच्छा को ले लीजिए, मतलब कोई भी चीज़ जब एक हद क्रॉस करती है ना, तो फिर उसके जो हैं वो नुकसान ही होते हैं, फायदे नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिलेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो आपकी बॉडी को, आपके मन को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। बट सेटिस्फैक्शन के साथ साथ आपको प्लेजरेबल वो तब लगती है जब आप उसको एक प्रॉपर वे में करेंगे। ऐसा नहीं है कि चलते फिरते जब भी मन हुआ भाई तभी आप उस चीज़ को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप एक छोटी सी चीज़ सोच कर देखिए, आपको खाने की कोई चीज़ पसंद है और अगर आपको वो बार बार खिलाई जाएगी तो एक बार ऐसा आएगा कि आपको उसको देखकर ये फील होने लगेगा कि नहीं मुझे तो ये नहीं खानी है। तो अपने मन पर जो है ना वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात नॉर्मली देखी जाती है कि मेंस की जो कंट्रोल पावर है ना वो फीमेल्स की बजाय बहुत कम होती है। फीमेल्स खुद को अपने बच्चों के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, घर के हिसाब से एडजस्ट कर लेती हैं, बट मेल की जो फीलिंग्स है ना उनको कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल होता है और फिर उसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है वो दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। बिकॉज हस्बैंड एक चीज़ की डिमांड करता है, वाइफ उसको पूरी नहीं कर पाती है। हस्बैंड को फिर लगता है कि भाई ये तो मेरी डिमांड पूरी करती नहीं है, तो चलो भाई कहीं बाहर किसी और के साथ रिलेशन बनाते हैं। अगर किसी प्रोस्टिट्यूट के पास आप जाएंगे तो वहाँ पर आप घर की बोलते हैं ना, एक तो देखिए किसी भी बाहर किसी के साथ भी अगर आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं ना, वहाँ पर आप अपनी फैमिली का जो ट्रस्ट है वो तो तोड़ ही देते हैं, चाहे उनको पता चले चाहे उनको पता ना चले। ऊपर से पैसे देंगे, अपनी मेहनत की कमाई, अपनी खून पसीने की जो कमाई है वो उन पर वेस्ट करेंगे। तीसरा, बहुत सारी बीमारियां लगने का आपको खतरा होता है और अगर ऐसी कोई बीमारी लग जाती है तो फिर आप अपने पार्टनर के साथ वो चीज़ शेयर भी नहीं कर पाएंगे और फिर दवाइयाँ लेंगे, उधर फिर पैसा बर्बाद करेंगे, अपना जो टाइम है वो बर्बाद करेंगे। तो सेक्सुअल डिज़ायर्स है ना उनको भी कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि आपको भी 5 से 6 बार ये वाली फीलिंग्स आती हैं, अगर एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद, शादी को 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, बट फिर भी आपके अंदर वही वाली जो फीलिंग्स हैं वो जग रही हैं, तो वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप डॉक्टर्स से भी सलाह लोगे, अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो भी हर चीज़ की एक लिमिट होती है और किसी चीज़ को जब प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से ही किया जाता है ना तभी वो आपके लिए हेल्दी रहेगी और आपको वो खुशी देगी जो आपको मिलनी चाहिए। तो अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, बट अगर किसी भी तरह से आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आई थिंक आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको बार बार हद से ज़्यादा मन होता है, आप अपने पार्टनर के मना करने के बाद भी वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो आपको ज़रूर किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिकॉज आजकल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए जो है ना डॉक्टर्स हैं और वो आपको प्रॉपर मेडिसिन भी देंगे, आपके प्रॉपर सेशंस भी लेंगे। जब आप उनसे बात करेंगे ना तो आपको एक ऐसे इलाज वो देंगे, ऐसा ट्रीटमेंट वो देंगे कि आप उसको जब रेगुलर वे में यूज़ करेंगे तो आप भी एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। अगर नॉर्मल लाइफ जिएंगे तो फैंटेसीज पैदा ही नहीं होंगे, बहुत सारी जो दिक्कतें कपल्स के बीच में आती हैं वो आएंगी ही नहीं। तो ये थी मेरी जानकारी सेक्स एडिक्शन के बारे में। आपको कैसी लगी? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।